अनंत जन्म मरण का प्रश्न खड़ा है कि अगर हम किसी कुपथ अनुगामी के चक्कर में पड़ गए तो हमारे अनंत भवों की जो श्रृंखला अनादिकाल से चली आ रही है वो अनंत भवों की श्रृंखला दृढ़ हो जाएगी, है ना। इतनी गंभीरता अगर हमें आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा। और श्रीमद जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही कि तुम अपने नेत्र महात्मा, तुम अपने नेत्र मुमुक्षु के बनाओ तो तुझे महात्मा दिख जाएगा। मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते। गुरुदेव ने कैसे पहचान लिया? समय सार मिलते ही। बोलो, समय सार मिला, उसके पहले कम स्वाध्याय थोड़ी किया था। 45 आगम श्वेतांबरों की कुल उन्होंने, देखो सुन, ये भी समझने जैसी बात है। उनके यहाँ जो एक मतलब जो गुरुदेव का उमराला गांव है ना, उमराला के पास ही एक बल्लभीपुर गांव है। तो बल्लभीपुर गांव में इन श्वेतांबरों का सारा समुदाय, साधु समुदाय इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर के इन्होंने जिसको जो याद था, जैसा याद था, और उनको अपनी जो पुष्टि करनी थी, जो भी था, उसकी डिटेल ज़्यादा नहीं कर रहे, इन्होंने 84 ग्रंथ बनाए। 84 ग्रंथों में 45 ग्रंथों को मान्य किया। फिर श्वेतांबर आए स्थानकवासी, तो स्थानकवासी ने उसमें से बाकी को रिजेक्ट कर दिया और 32 ग्रंथों को मान्य रखा। ठीक, गुरुदेव श्री ने 45 ग्रंथ, 32 ग्रंथ, टीका सहित भगवती सूत्र उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको उन्होंने 17 बार पढ़ा। एक बार चतुर्मास था 5 महीने का, एक महीना अधिक हो जाता है ना, तो 5 महीने का चतुर्मास था। तो 5 महीने के चातुर्मास में उन्होंने पूरा श्वेतांबरों का सारा आगम पढ़ लिया। और गुरुदेव बोलते हैं उनके प्रवचनों में कि जैसे जैसे हम पढ़ते थे हमारी शंकाएं बढ़ती थी, है ना। और जो प्रतिमा की बात चलती है ना कि स्थानकवासी तो प्रतिमा नहीं मानते, गुरुदेव श्री ने स्थानकवासी संप्रदाय में एक गुलाब चंद जी महाराज थे, उनके रतन चंद जी महाराज थे, शतावधानी कहलाते थे वो, उनके गुरु गुलाब चंद जी, और 55 वर्ष की उनकी दीक्षा। और एक जगह उपाश्रय, एक ही उपाश्रय, गुरुदेव किसी के साथ में ठहरते नहीं थे। नहीं, ऐसा हुआ कि गुरुदेव जिस गांव में गए वहाँ उपाश्रय एक ही, तो गुरुदेव को उनके साथ ठहरना पड़ा तो वो तो बहुत खुश हो गए। तो वहाँ चर्चा चली गुरुदेव की कि अपने आगम में प्रतिमा का उल्लेख है और आप और हम लोग प्रतिमा नहीं मानते। तो वो गुलाब चंद जी महाराज ने कहा कि भाई हमें पता है, लेकिन अगर ये बात अपन बाहर प्रसिद्ध कर देंगे तो जो शिष्य आज तक हमको मानते आए हैं ना, कि ये अपने को मानना छोड़ देंगे, अपने से इनकी श्रद्धा उठ जाएगी। तब गुरुदेव को लगा करे दुनिया को प्रसन्न करने के लिए आगम की अवहेलना, तो वो और ये सब हुआ। अब इधर समय सार पढ़ा, समय सार मिला, और मिला तो 2-4 पन्ने पढ़ करके, क्यों? क्योंकि सत्य की ललक थी, मुझे सत्य मार्ग प्राप्त करना है, जिस मार्ग में मैं हूं वो सत्य नहीं है। तो अंदर की जो वो तड़प थी, तो जो ही समय सार के 4 पन्ने पलटे हैं और अंदर से उद्गार निकल गए, सेठ अशरीरी होने का शास्त्र है। तो क्या हुआ? मुमुक्षु के नेत्र ने महात्मा को पहचान लिया, समय सार उनके लिए महात्मा बन के आया, है ना। तो अपन ये जो प्रश्न उठता है ना अपना, हम कैसे पहचाने? तो हमारी तीव्र धगस होगी तो हम पहचान लेंगे, और अगर हमारी तीव्र धगस नहीं हुई तो केवल ज्ञानी परमात्मा के समोषण से कोरे आ जाएंगे। आ गया? ये व्यवस्था है, कुदरत का नियम है कि अगर हमारी पात्रता हो तो हमारा काम रुकेगा नहीं। साक्षात ज्ञानी को आसमान से उतर के आना पड़े तो आना पड़ेगा, और नहीं आना पड़े तो पूर्व भव में अगर हमने कहीं देशना सुनी होगी तो वो देशना हमको स्मरण में आकर के वर्तमान में हमारे को सत शास्त्र का योग बन गया, अथवा किसी ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष की वाणी अपन ने सुन ली तो उस वाणी के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से भी अपने संस्कार झंकृत होकर के अपने को मार्ग दे देंगे, है ना। कभी भी निमित्ताधीन दृष्टि कभी नहीं रखना, पर इतना जरूर है कि सत मार्ग को प्राप्त कराने में निमित्त सत ही होता है।
ऐसा। तो सत्पुरुष का आंतरिक चारित्र क्या? अमुक के गांव में रहते थे और जवाहरात का व्यापार करते थे, जिज्ञासुओं को पत्र लिखते थे, ये श्रीमद जी के बारे में बोल रहे वो, अथवा उपदेश देते थे। कहते क्या इसमें सत्पुरुष का चरित्र है? ये तो बाहर की क्रियाएं हैं, इसमें क्या चरित्र है? यह सब तो बाह्य वस्तुएं हैं, इनमें सत्पुरुष का चरित्र नहीं है, परंतु अंतर के स्वभाव को जानकर, अंतर के स्वभाव को जानकर वहां स्थिर हुआ है और रागादि भावों की रुचि मिट गई है। रागादि भाव मिट गए ये नहीं कह रहे, अभी रागादि भावों की रुचि मिट गई है ना। और जिसको स्वयं को रागादि भाव की रुचि मिट गई, तो अब जो रागादि भाव हो रहे हैं, अभी अपन कहते हैं ना ज्ञानी को राग में दुख का वेदन क्यों होता है? तो देखो रागादि भाव की रुचि है नहीं, और रुचि नहीं होने पर भी रागादि भाव परिणति में होते हैं। रागादि भाव करने का अभिप्राय नहीं है, और अभिप्राय नहीं होने पर भी रागादि भाव हो रहे हैं। ठीक है, तो अभिप्राय विरुद्ध होने वाला कार्य, रुचि विरुद्ध होने वाला कार्य सुख का उत्पादक होगा कि दुख का उत्पादक होगा? है ना। इसलिए ज्ञानी को अशुभ राग की बात तो छोड़ो, शुभ राग का परिणाम आवे तो भी उन्हें भट्टी में जलने जैसा दुख लगता है, ये आग में मैं सिलग रहा हूं। और अज्ञानी को अशुभ राग में भी दुख नहीं लगता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि राग के अंदर रुचि पड़ी है। तो जिसमें रुचि है उसमें दुख कैसे लगेगा? आप न्याय समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसमें रुचि है, जिसको करने का अभिप्राय पड़ा हुआ है, इसके बिना मेरा जीवन चल नहीं सकता, ऐसा जहां अभिप्राय पड़ा है वहां रागादि भाव मिटाने का अभिप्राय नहीं होगा, रागादि को बढ़ाने का अभिप्राय होगा। और रागादि बढ़ेंगे माने कषाय की मंदता में और आगे आगे आएगा तो उसको अंदर से हर्ष होगा। ठीक है, तो कहते रागादि की रुचि मिट गई। अब एक बात बताओ कि जिसको रागादि की रुचि मिट गई वो राग के पोषण का उपदेश देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। ये पहचान होगी कि जिसके उपदेश में राग का पोषण नहीं आता हो, जिसके उपदेश में राग का निषेध आता हो, जिसके उपदेश में स्वभाव की ओर ढलने का बारंबार प्रयत्न करने का उपदेश आता हो, ये ज्ञानी के उपदेश, ज्ञानी का उपदेश भी ऐसा होगा। राग आता हो उसका ज्ञान कराएं ज्ञानी, लेकिन ये राग तुझे करने लायक है, ये राग करने से तेरा कल्याण हो जाएगा। और अभी तो वीतरागता हो ही नहीं सकती, अभी तो राग ही एकमात्र कर्तव्य है, शुभ राग कथनचित उपादेय है। ऐसे जहां वचन निकलते हों वहां समझ लेना राग की रुचि पड़ी है। अरे आगम के अनुसार उपदेश देता हो वहां भी अंदर में यथार्थ परिणमन हुआ कि नहीं हुआ आप गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन जहां वचन में गड़बड़ है, राग के पोषण की बात आ रही है, पुण्य भाव कुछ तो मदद करेगा, कुछ तो लाभ होगा, है ना, निमित्त मिलाना। देखो ज्ञानी को सद निमित्तों में रहने का भाव आता है, लेकिन सद निमित्तों से मुझे लाभ होगा इसलिए मुझे सद निमित्तों में रहना, ये अभिप्राय नहीं है। फिर भी अभिप्राय नहीं होने पर भी अगर उसका विकल्प आएगा तो देवसास गुरु के प्रति आएगा, साधर्मियों के प्रति संग का विकल्प आएगा, है ना। अपने से गुणहीन की संगति कभी नहीं करना, या तो अपने से अधिक गुण वाले की संगति करना, या तो समान गुण वाले की संगति करना। गुणहीन की यदि संगति की तो तेरी योग्यता ऐसी है कि तेरे में हीनता आए बिना रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे परिणाम में हीनता आई तभी तो तुझे गुणहीन की संगति करने का विकल्प आया। तो गुणहीन वाला तेरे को गुणहीन नहीं करेगा, लेकिन तुझमें
गुण तुझ में हीनता आई, इसलिए तुझे उसका संग करने का परिणाम है? बहुत विवेक है, जैन दर्शन बहुत विवेक का मार्ग है। यही सत्पुरुषों का चरित्र है, उसे पहचानने पर ही उनका वास्तविक स्मरण होता है। और कहते हैं कि सत्पुरुष के लक्षणों का चिंतन करना, क्या कि ऐसी भाषा थी और ऐसा शरीर था, इस प्रकार शरीर के लक्षणों से सत्पुरुष नहीं पहचाने जाते। क्यों भैया? शरीर तो आहार वर्गना है, भाषा तो भाषा वर्गना है, सत्पुरुष तो अंतर में विद्यमान संवर और निर्जरा तत्व है। अरे पुण्य पाप तत्व भी सत्पुरुष नहीं, तो तुम जड़ शरीर की और वाणी की कहाँ बात करते हो? अंतर में जो वीतराग परिणति प्रकट हुई, वो अंतर की वीतराग परिणति, मिथ्यात्व का नाश और अंतर में वीतराग परिणति प्रकट हुई, तो वो सत्पुरुष का वास्तविक लक्षण है। अंतर स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता ही सत्पुरुष का लक्षण है। बाहर में त्याग हुआ अथवा शुभ राग हुआ, वह सत्पुरुष का वास्तविक लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सत्पुरुष गृहस्थी में देखा जाए और अज्ञानी जंगल में बैठा हो, शरीर पर वस्त्र का धागा ना हो, अज्ञानी हो, है कि नहीं? तो उसमें माने बाहर की चेष्टा से आप नहीं पहचान सकते। ठीक है, होता है। सुगानी जी का उदाहरण आता है, इतना व्यापार धंधे में उनको फंसना पड़ा, आर्थिक स्थिति जो भी उनके सामने परिस्थितियां रही होगी, परिवार बड़ा है ना, तो वो उनको उसमें फंसना पड़ा, लेकिन फिर भी अंतर पुरुषार्थ कितना ज़बरदस्त था। हाँ, युगल जी साहब से एक बार चर्चा हुई थी, बताया था मैंने पहले भी। हाँ, तो युगल जी साहब ने कहा कि टाइम नहीं मिला उनको, अगर थोड़ा काल और मिल जाता तो पंचम काल में एक भावलिंगी संत के दर्शन अपने को हो सकते थे। गुरुदेव बोलते थे, तो उनको कहाँ प्रवचन करना था, उनको कहाँ जिम्मेदारी थी। ये होता है ना, ये प्रवचन करना वगैरह, ये भी क्या है, ये प्रवचन करना, ये जो प्रभावना का जो विकल्प रहता है, या जो प्रभावना का जिन ज्ञानी धर्मात्माओं को योग होता है और जिनको ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं होती, योगी उनका ऐसा योग नहीं है, तो पुरुषार्थ की संभावना वहां ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि प्रभावना का योग है तो अति पुरुषार्थ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी विकल्प, भाई अभी प्रवचन करना है, ये करना, वो करना, बिहार करना, फलाना करना, ढीकना करना, ये सब होता था ना। तो उसमें और जिनके कोई बाहर की माने ऐसी कोई प्रवृत्ति में जिनको ज़्यादा नहीं काम, तो एक फर्क पड़ता है। इसलिए निवृत्ति मार्ग में, निवृत्ति में, इसलिए देखो, इसलिए कहा ना कि निवृत्ति में जितना अपन तत्वों का अभ्यास कर सकते हैं, प्रवृत्ति में उतना उपयोग ही नहीं जाएगा। प्रवृत्ति रोकती है ऐसा नहीं, करने वाले तो नरक में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिणामों की शिथिलता ऐसी है, अवसर वहां ज्यादा है। ये कहने का अर्थ कि जो शरीर दिखता है वह देव गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर तो जड़ है। देव क्या है कि उन आत्मा के अंदर जो सर्वज्ञता और वीतरागता प्रकट हुई, वो देव है। लेकिन जैसे होता है ना कि कीमती हीरा हो 5 लाख का और एक चांदी की अंगूठी हो, अब चांदी की अंगूठी को तो 5,000 के डिब्बे में रखे और 5 लाख के हीरे को लोहे की डिब्बे में रखे, ऐसा होता है कभी? हाँ? जितना कीमती हीरा होगा उसका डिब्बा भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अब वो सर्वज्ञता प्रकट हुई, वीतरागता प्रकट हुई, तो वीतरागता और सर्वज्ञता जिस आत्मा को प्रकट हुई उसका बाह्य शरीर भी परमोदारिक होता है। ख्याल में है कि नहीं है? शरीर का ऐसा स्वरूप है। लेकिन अब कोई शरीर को ही भगवान मान ले,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम अपने शरीर को आत्मा मानकर मिथ्या दृष्टिपना सेवन करते हैं, इसी तरह भगवान के शरीर को उनका आत्मा मानकर वहां भी मिथ्यात्व को ही पुष्ट करते हैं। गुरु माने क्या कि नग्न दिगंबर शरीर का नाम गुरु है क्या? कि गुरु का शरीर नग्न दिगंबर ही होगा। परम सत्य वस्त्र का एक टुकड़ा रखकर अपने को मुनि मनावे, मानने वाले की अनुमोदना करे, नव तत्व की भूल होने से आचार्य कुंद कहते हैं निगोद जाएगा। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ऐसे जीव की त्रस की स्थिति का काल पूरा होने को आया है। ये गुरुदेव के वचन है। ये होने पर भी क्या शरीर गुरु है? शरीर तो जड़ है। और अगर शरीर गुरु होता तो फिर आत्मा निकल जाए और शरीर को जला देते थे, क्या हमने गुरु को जलाया? अरे भाई, वो तो आत्मा उस देह के अंदर ऐसी आत्मा विद्यमान है कि जिसके अंतर में 3 कसाई चौकड़ी के अभाव की वीतराग परिणति है। तो जहां ऐसी वीतराग परिणति होती है वहां शरीर भी अत्यंत उपशम रस झरता हो जाता है। उनकी मुद्रा से वीतरागता टपकती है। क्रूर से क्रूर प्राणी भी जहां अपनी क्रूरता भूल जाए, हाँ, सिंहादि पशु भी, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता है। सिंहादि पशु भी जिनके निकट अपनी क्रूरता भूल जाएं, ऐसा उनका शरीर का स्वरूप होता है। होने पर भी शरीर है, वो गुरु नहीं है। गुरु तो अंदर की वो वीतराग परिणति का नाम है, ठीक है। और जहां अंदर में ऐसी वीतराग परिणति होती है तो शरीर में नग्न दिगंबर दशा ही होगी, उससे उल्टी कोई दशा कभी नहीं होगी। और अगर उससे उल्टी दशा है तो समझ लीजिए कि वहाँ अंतर वीतरागता का कोई मतलब नहीं।